सस्यामला न्यूज़ चैनल। और हमारे साथ हैं आलोक कुमार जी, जो कुर्था विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी हैं और जागरूक जनता पार्टी के नेता हैं। इनसे बात करते हैं कि आने वाले चुनाव में कुर्था की क्या स्थिति होगी, साथ में अभी कुर्था के विकास की क्या स्थिति है। इन प्रश्नों के साथ कुछ अन्य प्रश्न पर भी बात करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी स्वागत है। अब आप कुर्था से प्रत्याशी रहे हैं, आज वर्तमान में कुर्था की राजनीतिक स्थिति क्या है? कुर्था के राजनीतिक की स्थिति ये है, वहाँ आज तक 90 के बाद जितने भी एमएलए बने, कुर्था विधानसभा के स्थानीय विधायक नहीं बने। जो भी बने बाहरी व्यक्ति बने। स्थानीय व्यक्ति जो घर का बनता है उसको जो विकास के प्रति लगाव रहता है, जो बाहरी व्यक्ति बनता है उसको जो विकास के प्रति लगाव रहता है, दोनों में आसमान ज़मीन का फर्क रहता है। तो हम यही मांग करते हैं कुर्था विधानसभा की जनता से कि वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि को चुने, बाहरी व्यक्ति को विरोध करें, क्योंकि 90 से ही वहाँ का बाहरी व्यक्ति विधायक बन रहे हैं। अभी सुचित्रा सिन्हा पूर्व मंत्री बिहार सरकार, वो भाजपा ज्वाइन की हैं और संभवतः कुर्था से चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रही हैं। क्या लगता है कि सुचित्रा सिन्हा जी अगर चुनाव में आएंगी बीजेपी के सिंबल से, तो उनकी क्या स्थिति रहेगी? देखिए, मैं किसी का राजनीतिक विरोध नहीं करता हूँ, व्यक्ति विशेष का मैं विरोध नहीं करता हूँ। रह गई बात सुचित्रा सिन्हा का, तो आदरणीय जगदेव बाबू के पुत्र हुए, नागमणि जी के पत्नी हुए, इनका राजनीतिक वजूद ख़त्म हो गया। राजनीतिक वजूद इसलिए ख़त्म हो गया कि बिहार ही नहीं, देश लेवल पर, बिहार लेवल पर कोई ऐसा पार्टी नहीं कि उनसे बचा हुआ है। अब लास्ट में भाजपा में गए हैं अपना वजूद बचाने के लिए, लेकिन कुर्था से वो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं, अरवल में दौरा कर रहे हैं। अब देखिए अरवल में उनको सीट मिलता है कि न मिलता है, भाजपा नेतृत्व तय करेगा, उस पर हम क्या कमेंट करें। आप 2020 में चुनाव लड़े थे, 25 में आपकी क्या तैयारी है? 25 में देखिए मेरा कुर्था विधानसभा से अच्छा तैयारी है। मैं हर हफ्ता एक दिन क्षेत्र में समय देता हूं, प्रत्येक रविवार को दौरा करता हूं, सभी समस्याओं से अवगत हुआ हूं। रह गया बात आज के युग में, आर्थिक युग अब आ गया, गरीब आदमी साथ है 5 को घूमने के लिए भी नहीं तैयार है। चोर माफिया, बालू माफिया, क्रिमिनल, डकैत, वो आता है किसी पार्टी से भी उम्मीदवार बनता है तो जनता भी उसी काबिल है, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए तैयार है, लेकिन आज इंसान आदमी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि कम से कम एक बार इंसान आदमी को मौका दीजिए। विधायक छवि न, कब मेरे ऊपर एक भी आपराधिक मुकदमा है, और आज ऐसा स्थिति है कि जिनके ऊपर 100 को मुकदमा है, 10 को मर्डर केस है, वो भी बाहुबली कहाता है, जनता उसी के पास दीवाना है। तो जनता को चयन करना है कि इंसान हमको चाहिए या हेमान चाहिए। पहले पैदल चलने वाले नेता को समाजवादी नेता कहा जाता था और वो जनता के जनप्रतिनिधि बेहतर कहलाते थे, लेकिन आज जो दिखता है वो ये है कि अगर आपके पास 5-6 स्कॉर्पियो नहीं है या और भी संसाधन नहीं है, तो अगर आप गए हैं तो जिस गांव में गए हैं वहाँ के भी लोग आपसे बात करने को तैयार नहीं होते हैं। और जो लोग पैसे को इस तरह से यूज कर रहे हैं जैसे लगता है कि वो मुफ्त में लाए हैं, उसको रेवड़ी की तरह बांट रहे हैं, ऐसे लोगों पर क्या विकास की क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, इसमें 2 चीज़ का है, जनता भी दोषी है, नेता भी दोषी है। आप कैसे बोले कि पहले आदमी गरीब आदमी को चंदा देकर चुनाव लड़ता था, उसको विधायक एमपी मंत्री बनाता था, तो यहाँ तक कि वो अपना संघर्ष से मुख्यमंत्री तक भी जाता था। लेकिन वहाँ से आ जाइए, जो व्यक्ति को बना देता था, जनता चंदा करके बनाता था, वो जनता के लिए नहीं अपना परिवार के लिए वो मरने मिटने लगता था, अपना परिवार को बढ़ाने लगता था। तो जनता देखा कि जो कर रहा है तो अपना ही के लिए मर रहा है, तो हम कहले इसको लिए मरे, चलो 1 महीना का चुनाव रहता है, जो पैसा दे उसी को वोट दे। ये राजनीति का गिराव स्तरीय हुआ। आज जितना भी पार्टी है आप देख लीजिए, भाजपा हो चाहे जदयू हो चाहे आरजेडी हो, सब वंशवाद का पोषक है, सब अपना राजनीतिक खाली सुरक्षित रखना चाहता है। इस मामले में देखिए थोड़ा सा नीतीश कुमार जी ठीक हैं कि अपना परिवार का नहीं लिया है, लेकिन उनका इर्द गिर्द जितना भी है ना, से वो भी वंशवाद से घिरे हुए हैं। और उनको भी लोग चाह रहा है कि अपना
पुत्र के लियान के इनको भी वंशवाद के नाम पर कि बदनाम हो जाए, कि सब तो बदनाम है कि वंशवाद के विरोध न करे। तो राजनीतिक दो चीज़ है, इसी के चलते जनता आज है कि गरीब आदमी को नहीं उठा रहा है कि गरीब के तो हम बहुत बनाए, लेकिन गरीब अपने परिवार अपने लिए ही मरा, हमारे लिए नहीं मरा। तो क्यों ना हम पैसे वाला के को वोट दें और उससे कुछ ले भी है, जरा पास 5 गो स्कॉर्पियो और 10 नल आगे पीछे बंदूक चला, ओकरे पीछे पब्लिक भी आगे पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए तैयार है। अभी आप कहें कि गरीब को चंदा देकर जिताने के बाद लोग अपने परिवार को ही आगे बढ़ाने का काम किया, तो बिहार के एक मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। जब तक वो राजनीति में रहे या जब तक वो मुख्यमंत्री रहे, तब तक वो अपने सुपुत्रों को या अपने भतीजा को किसी को कांग्रेस का सदस्य ही बनने नहीं दिया था। और सिंबल देने की तो बात छोड़, जब कांग्रेस का दबाव पड़ा उन पर उनके बेटा को टिकट देने का, तो वो मुख्यमंत्री पद से रिजाइन कर दिए थे। ऐसे भी लोग थे, ऐसे लोग थे। आप श्री कृष्ण सिंह के बोले बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, वो बिहार केसरी कहलाए, तो उनका वो गुण था। पहले देवघर के मंदिर में दलितों को नहीं हिलने दिया जाता था, वो अपने साथ लेकर दलितों को हिलाए। लेकिन हम कर रहे हैं, अब अथी पेपर न्यूज में भी आता है, हम तो देखने नहीं गया था, हमारा तो उम्र नहीं था। जो पूर्व का बताए हुए ना वर्तमान में सीखेंगे, तो वही जो बताया कि देवघर में दलितों का प्रवेश नहीं, तो श्री बाबू दलितों को लेकर देवघर मंदिर में प्रवेश किए थे। रह गया बात तो जस्ट जैसे श्री बाबू थे, बिहार केसरी का है, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर का है। कर्पूरी ठाकुर के भी पुत्र अभी केंद्र में मंत्री है रामनाथ ठाकुर, जीते जी वो अपने परिवार को भी राजनीति में आने नहीं दिया। अब आदरणीय नीतीश जी कर्पूरी जी को राजनीतिक फायदा के लिए उनको पुत्र को राजनीति में ले आए, यहाँ तक कि केंद्र में मंत्री बनाए। जब कर्पूरी जी मुख्यमंत्री थे या उनका राजनीतिक बिहार में उफान पर था, तो उनको पुत्र का राजनीतिक टिकट के लिए ताजपुर से नाम को घोषणा किया गया था, तो वो अपने नाम वापस ले लिए थे कि तब हम काहे चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसा स्थिति था, तो पहले के सूची था। आज है कि बेटा नालायक भी है तो ई पदवा पर यही बैठे, लायक नहीं बैठे, माने मेरिट को आज हत्या हो रहा है, उस लायक है। इतना है मीडिया सेक्टर भी है, तो सब पैसे पर बड़े बड़े मीडिया सेक्टर बिके हुए वही चीज़ को दिखाते हैं, जो 1-2 लाख रुपया देता है उसी को डिबेट में बैठाते हैं। गरीब को कोई बैठाता है? हम तो आपसे चर्चा कर रहे थे, हमको आप तो पैसा नहीं दिए। तो अभी आप छोटा चैनल वाले हैं तब ना बिठा रहे हैं, आप बड़ा हो जाइएगा तो फिर हमको कल बैठाइएगा आप। तब तक हो सकता है आप भी बड़ा हो जाए। हाँ, तो उस दिन भी इंतजार करेंगे, दोनों मिलेंगे तब ना पता चलेगा। ऐसा नहीं है, सभी मीडिया वाले को पैसा नहीं मिलता है सर। वो बात ठीक है, मैं सब मीडिया पर आरोप नहीं लगाया। 10% इंसान भी है और 90% अथी भी हैं, ऐसा बात नहीं है। अभी कल की घटना बताता हूँ। हम गए थे पटना से नवादा में, एक पूर्व मंत्री हैं राजवल्लभ यादव जी, मैं उनसे मिलने गया था। कुछ समाचार संकलन करता, उनसे कुछ बाइट लेता। वो अपने चेले चपाटियों से मिल रहे थे, लेकिन जब मैंने उनको कहा कि मैं प्रेस से हूँ और पटना से आया हूँ, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। और जहाँ पे हम खड़े थे उनके घर के अंदर, वहाँ से वो हमें बाहर करके और अपना गेट अंदर से लगा लिए। ऐसे भी नेता हैं। देखिए, राजवल्लभ जी का बैक हिस्ट्री आप भी जानते हैं। ये तो बलात्कार केस में अभी कौशल यादव का वहाँ राजनीतिक उथल पुथल हुआ। कौशल यादव आरजेडी देने आए, तो ये बीजेपी देने जाए या जदयू देने जाए, तो इनका सब बलात्कार केस खत्म हो गया, बेल हो गया। इसके पहले भी 95 में भी इनके पर बलात्कार का आरोप लगा था। तो लालू जी टिकट काट दिए थे, तो निर्दलीय जीते थे। तो पब्लिक भी तो ऐसे आदमी का चुनता है, क्या करिएगा। जब तक देखिए पब्लिक का एक एक व्यक्ति सुधार नहीं न होगा, ये नहीं आप अति सुधार, एक आदमी लड़ाई लड़ ही नहीं सकता है। जो सिस्टम है इतना न माने घिर गया है ना बिहार का राजनीति का, कि माने अपराधी अब बलात्कारी वो गांधी है, गांधी अपराधी है, ऐसा राजनीतिक स्थिति बन गया है। तो इसके लिए सभी को आगे आना चाहिए, मीडिया सेक्टर को भी विरोध करना चाहिए, सभी को अथी करना चाहिए। और दूसरी चीज़, बिहार में नीतीश जी 2017 से शराबबंदी किए हुए हैं। शराबबंदी से जितना फायदा नहीं है, उससे ज़्यादा हमारे समझ से व्यक्तिगत राय है नुकसान है। अब नुकसान कैसे है? दारू तो बिक रहा है, दारू तो बंद नहीं है, कहूँ मंगाइए मिल जाएगा, लेकिन लुके छुपे पी रहा है। लेकिन अस्मैक का निशा इतना बढ़ा है ना, युवा पीढ़ी इतना बर्बाद है। पहले अस्मैक का चरस का नशा पंजाब में होता था,
पंजाब में कहता था कि नशेड़ी असमय का चरस का नशा, बिहार में चरस असमय का नशा नहीं होता था। आज युवा वर्ग असमय का चरस के नशा में इतना लीन हो गए हैं कि आज अभी आप 1 महीना के अंदर बता रहे हैं असमयकर सब 5-6 बच्चे को हत्या कर दिया। 2 बच्चे को जानीपुर में जो एम्स में नर्स के ड्यूटी करती थी और उसका पति यही राज्य निर्वाचन आयोग में ड्यूटी करते थे, उनका दोनों बच्चा को मार दिया असमयकर, घर में चोरी कर दिया। पुलिस प्रशासन का कहना है कि वह तो प्रेम प्रसंग था। अच्छा, ये हम बता रहे हैं 12 साल के लड़की प्रेम प्रसंग करेगा? नहीं, लड़की के माँ का प्रेम प्रसंग। अच्छा, लड़की के माँ का प्रेम प्रसंग था। तो जिस वक्त उसका बच्चा का हत्या हुआ दोनों का, न माँ था न बाप था, घर में तो दोनों बच्चा था खाली। अगर माँ बाप रहता, चाहे माँ रहती, तो होता कि प्रेमी आया देख लिया बच्चा तो हत्या नहीं था। नहीं, प्रशासन का दावा ये रहा कि यह औरत जो है शादी के पहले किसी के साथ प्रेम करती थी, शादी नहीं की, उससे शादी किसी और से कर ली, उसी का खुन्नस निकालने के लिए ऐसा किया गया। तो यहाँ जो भी हत्या होती है ना, तो सरकार प्रेमी प्रसंग निकालती है और दूसरा मटेरियल निकालती है। कैसे हो? अभी उतना छोड़िए, 1 हफ्ता पहले आप देखे होंगे इंदरपुरी राजीव नगर के पास 2 बच्चा को गाड़ी में पैक होके मर गया। तो सरकार क्या करा, सांस रुकने से बंद मर गया दोनों बच्चे। कैसे भाई? वहाँ गाड़ी में बच हुआ, दोनों भाई बहन था, मर गया। वही में मंगल पांडे जी को खेदा होगा, वीडियो आप भी देखे होंगे। तो क्या स्थिति है बिहार के? अभी 1 हफ्ता पहले एक बच्चा को फुलवारी में मार दिया था। तो असमयकर का इतना जमड़ा बढ़ गया है। बच्ची की हत्या हो गई एक स्कूल में ही, जानते हैं? हाँ, ये आलमगंज। नहीं, आलमगंज नहीं, ये बोलता है जी चिटकोहरा के पास, उसको आलमगंज बोलता है कि क्या है उसको स्कूल का नाम? नहीं, अमला टोला। हाँ, वहाँ बच्ची को किरोसिन डाल के जिंदा जला दिया, जिंदा बाथरूम में जिंदा जला दिया। अब सरकार और उसमें भी जब रिजल्ट आया तो ये कह दिया गया कि शिक्षक और शिक्षिका को अवैध तरीके से वो बच्ची देख ली, इसमें उसको जिंदा जला दिया। तो बताइए, सब में सरकार यही कहता है कि अवैध, तो क्या है? तो मतलब बिहार में संस्कार खत्म हो गया है, यही ना आप कह सकते हैं। अब मानवीय मान्यता खत्म हो गया है। बच्ची वो देख लिया तो उसको बोला कि बाथरूम में ले जाके तो किरोसिन छोड़ के जिंदा जला दिया। उसके चलते 2 दिन वहाँ बंद हुआ। कम से कम 17-18 लोग को रोड जाम करने के आरोप में सरकार वहाँ जेल में बंद किए हुए है, लेकिन ये वो अपराधी नहीं धरा है। यही सरकार का नियम है। आप कहूँ क्राइम होती है तो रोड जाम करेंगे, क्राइम के पहले अपराधी को नहीं धरेगा, आप रोड जाम के आप ही को धर के बंद करेगा। तो नीतीश जी के जो विरोध करेगा वो जेल के भीतर जाएगा। रह गई बात कि इसमें सत्ता विपक्ष दोनों दोषी है, यहाँ विपक्ष है ही नहीं, सच्चाई बात पूछिए तो। अच्छा, नीतीश जी के हटाने वाला कौन है? 2013 में जब नीतीश जी बीजेपी छोड़े नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, 14 में 13 लास्ट नवंबर 13 लास्ट नवंबर में 14-15 नवंबर था। तो ये उतनी घड़ी आरजेडी और कांग्रेस सेकुलर के नाम पर समर्थन देके बचा दी सरकार। टूट रही थी आरजेडी, जब टूटने लगे अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए जदयू से गठबंधन महागठबंधन बना। 15 में सत्ता आया, फिर 17 में नीतीश जी भाग गए, फिर आए 22 में आए, फिर 17 महीना चला, फिर आरजेडी समर्थन दे दिया, फिर बीजेपी दल में भाग गए, फिर बीजेपी समर्थन दे दिया। तो हटाने वाला यहाँ कौन है? हटाने वाला रहेगा तभी ना नीतीश जी के हटाइएगा। तो यहाँ विपक्ष है, सब अपना कुर्सी के लिए मर रहा है। जब तक आप विपक्ष को चाहिए कि हमको सत्ता से हटाना, ये लक्ष्य होना चाहिए। जिस दिन विपक्ष को सत्ता को प्राप्ति का लक्ष्य हो जाएगा, वो कभी सत्ता में नहीं आएगा। ये एगो प्रश्न आप रख लीजिए। एक आखिरी सवाल है आपसे। बिहार का विकास के बड़े बड़े दावे जदयू करती है, आए दिन वीडियो उसके चलते हैं, लेकिन आप उसके विधायक की आंकड़ा अगर देखें तो 2010 में 115 विधायक थे। धीरे धीरे 2020 में विधायक की संख्या 46-47 हो गई। यह 110 से 47 विधायक होना विकास का तो पैमाना ही नहीं समझ में आता। देखिए, विकास का जहाँ तक है, सड़क, स्वास्थ्य, अब बिजली में काम हुआ है। देखिए, जो है उसका विरोध नहीं करना चाहिए। घट क्यों रहा है? कोई भी सरकार रहती है 2 टर्म 3 टर्म तो उसका जनता विरोध करती है। वो हारना है, अबरी भी 25 में है तो इनका जाना तय है, ये भी पक्का है, ऐसा बात नहीं है। जितना विकास किए हैं तो उसमें लूट भी है। अभी कंकड़बाग में एक इंजीनियर धराए हैं ना, कम से कम 40 करोड़ रुपया लेके आ रहे थे दरभंगा से तहसील के,
और कम 40 लाख से तो ऊपर जला दिए थे, धराया है। और उसमें एक मंत्री का नाम भी आया है कि उनको ही पैसा सब ही पहुंचाना था। तो बिहार में ही है। नीतीश जी अपने बहुत ईमानदार व्यक्ति है, इसमें कोई दुमत मन नहीं, लेकिन उनके 4-5 जो चिपला सलाहकार हैं चारों दिन है, वो तहसीलदार हैं। बिहार में माने लूट का अड्डा है, तहसीली का एक अड्डा है, यही हो रहा है। इसी से जनता त्रस्त है। और जहाँ तक रह गया यहाँ बिहार का विकास था, विकास इनका एक नालंदा जिला ही विकास है और पूरा बिहार इनका विनाश है। और जहाँ तक नौकरी में भी जाइए आप, एनएम तेनएम जहाँ भी जाके आप पता कर लीजिए हॉस्पिटल में, कहाँ भाई तो नालंदा जिला के है, कहाँ है नालंदा जिला का है। तो मेरिट जरा नालंदा जिला में है और पूरा बिहार में मेरिट नहीं है। तो माने विकास के आड़ में अगर कोई जातिवाद किए हैं तो सबसे ज़्यादा हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी। अब कोई जातिवाद करके भी नहीं कर पाया, अब बदनाम हो गया। यही बिहार का विकास है। और क्या कहें। जागरूक जनता पार्टी इस चुनाव में क्या करेगी? जागरूक जनता पार्टी अभी गठबंधन पर विचार कर रही है। अगर नहीं गठबंधन होगी, तीसरा मोर्चा हम लोग बना रहे हैं, नहीं गठबंधन होगी तो 243 पर जागरूक जनता पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी। और वोटर अधिकार, वोटर पेंशन हर एक वोटर को 10,000 हर एक महीना, कोई ये जो 11,000 पेंशन तो माई बहन योजना ये सब बंद करिए, लूट खसोट। हर एक वोटर को 11,000 महीना जिसको मिलेगा, उसका आर्थिक स्थिति अपने आप मजबूत होगा, अपने आप वो विकास के राह पे चल पड़ेगा। जी, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। नमस्कार।